राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको अपने उत्तराखंड के जो जाने माने गंगू रमोला जी हैं उनके बारे में कहानी सुनाना चाहूँगी। तो गंगू रमोला जी थे जो बहुत बड़े शौकार थे, राजा थे। उनकी बहुत सारी खेती और उनके पास बहुत सारी गाय और भैंसें थी, लेकिन जितना भगवान ने उन्हें दिया था उतने में से वो थोड़ा भी दान नहीं किया करते और प्रजा के प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो क्या करते थे कि लोगों पे अलग अलग कर लगाया करते थे और जो गाय मतलब दूध वगैरह उनको कहते थे उनको घर में बांध नहीं, उनको मतलब भेज दो कहीं भी जंगल में। और जिसकी 12 जिसी की लड़की होती थी और लड़के मतलब 12 साल के बाद अगर मायके में तो उस पर वो कर लगा देते थे। तो एक बार क्या भगवान कृष्ण को क्या हुआ कि रमोली हाट सपने में दिखी और उन्हें इतनी पसंद आई। उन्होंने जगह का पता लगाया और अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि तुम जाके वहाँ कहने की मतलब मुझे रमोली हाट बहुत अच्छी लगी और वहाँ के जो शौकार है उससे कहने की मुझे थोड़ा सी ज़मीन चाहिए, मुझे मकान बनाने मतलब कुछ। तो वो क्या कहते गया उनका सिपाही वहाँ, तो कहा रमोला जी ने कहा कि साफ मना कर दिया, कहा कि एक दमड़ी तक नहीं ज़मीन की, तो चले जाओ, कौन हो तुम? तो उनके सिपाही ने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। और गंगू रमोला की जो थी उनकी 2 पत्नियां थी, एक तो मैनावती थी और दूसरी के बारे में थोड़ा ऐसी कन्फ्यूजन, कोई तो सिद्धवा कहते कोई और कहते, लेकिन उनकी 2 पत्नियां थी। तो अब क्या हुआ कि भगवान के पास जो सिपाही वापस आ गया, तो भगवान ने क्या किया अपने आप ही वहाँ पंडित के रूप में चले गए। तो जो थे गंगू रमोला वो उनकी एक प्रिय भैंस थी जिसका नाम क्या था भौरी, वो उसके साथ ही रहते थे ज़्यादातर। मतलब वैसे तो अपने नौकरों चाकरों को भेजते थे लेकिन अपने आप भेजते क्योंकि उनकी किस्मत का कनेक्शन से जुड़ा हुआ था उनका। तो एक बार क्या होता है भगवान आते पंडित के रूप में, तो घर में क्या होती है मैनावती रहती है। और तो जो मैनावती को कहते हैं कि मतलब भिक्षा दे दो, वो तो मैनावती मतलब अच्छी थी, अच्छी स्त्री थी। तो वो क्या कहती है उन पंडितों को खिलाती पिलाती है, मतलब अच्छा दक्षिणा देके। तो वो कहते हैं तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि मेरे पति कहीं गए हैं, मतलब हम उनकी एक भैंस है उसको मतलब उसको चराने वो गए हैं। तो उस भगवान सब मतलब अपना तो वो देखते हैं अपने दिमाग से, देखते हैं कि भाई ये भैंस है जो इसी से उनकी किस्मत है। तो वो क्या करते हैं कि उसको भैंस का मतलब दूध दाद देना वो बंद कर देती है एकदम। भगवान कहते हैं उनको, फिर वो जब वो दूध करना बंद कर देती है तो क्या होता है उनके घर में बिल्कुल अच्छा माहौल ही रहता है, जो थोड़ा बहुत उनकी धन संपत्ति रहती और वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती। लेकिन जो गंगू रमोला रहते वो फिर भी इस बात को नहीं मानते हैं और फिर वो आते हैं घर में तो कहते हैं कि फिर उनकी पत्नी कहती है हमारी जो इतनी अच्छी भैंस जो दूध नहीं दे रही है, मुझे लगता है जो कल पंडित आए थे शायद आपने उनसे मतलब उनको उन पंडितों ने कुछ हमें क्या अच्छा वो शराब टाइप का दे दिया होगा, इसीलिए क्या पता हमारी भैंस तब दूँ। तो उन्हें पता चलता है कि कोई पंडित आया था, तुमने उन्हें दान दिया। तो वो मैनावती को बहुत डांटते हैं, वो कहते हैं कि मतलब तुमने मेरे बिना पूछे हुए तो उसे कैसे तुमने मतलब कैसे खाना खिला दे, दक्षिणा दे दी, क्यों दी तुमने? तो उसे बहुत डांटते, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत सिद्ध पुरुष लगे जो पंडित आए थे, लेकिन मतलब जो थे गंगू रमोला अपनी पत्नी को बिल्कुल मतलब डांट के चुप करवा देते। तो भगवान क्या करते हैं फिर से वहाँ आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मतलब मैं भगवान का अवतार हूँ और मतलब मुझे ऐसे पुरुष मत समझना, मतलब मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा तो तुम्हारे गांव में धन धान्य वैभव सब अच्छा, मुझे थोड़ा सी ज़मीन चाहिए। लेकिन वो साफ मना कर देते, वो कहते भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं खुद ही भगवान हूँ और जो तुम ये कह रहे हो ना ये सब बोलने की बात है। वो मानते नहीं, भगवान को बहुत अपमान महसूस होता है। वो कहते हैं कि 3 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ लेकिन आदमी मतलब बिल्कुल मुझे ज़मीन दो। भगवान उन्हें कहते हैं कि समझ लो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जो हो उस जिम्मेवार तुम होंगी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं देख लूँगा। तो भगवान द्वारिका लौट आते तो उनके अब क्या होता है भगवान के जाते ही रमोली हाट गंगू रमोली हाट में क्या होता है कि बिल्कुल सारा वहाँ क्या होता है कि फसल सब बारिश नहीं होती है, सारी फसल जो रहती है सूख जाती है, लोगों की जो गाय भैंसें वो दूध भी नहीं देती है, अकाल टाइप का वहाँ पड़ जाता है। और गंगू रमोला जो थे वो जगह जगह भटकने इधर उधर भटकने
लग जाते हैं। भटकते भटकते वो खुद ही मतलब भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो जाते। अब क्या करें, वो इधर उधर खुद ही भी मतलब रमोली हाट का बहुत बुरा हाल हो जाता था। उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां भी होने लग जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक दिन भिक्षा मांगते मांगते कहाँ पहुंच जाते, द्वारिका पहुंच जाते। द्वारिका पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होता है कि भगवान कृष्ण क्या उन्हें पहचान लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इनको अंदर लाओ। उसको रुक्मणी उनको अंदर ले आती है, उन्हें भोजन करवाती है। और फिर वो भोजन करवा के फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब वो कहती है कि बैठ जाओ। तो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि मतलब मेरे से मतलब गलती हो गई है, मैंने जो आपने मुझे पहचान लिया पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चलिए हमारे गाँव में रहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी क्या शर्त है। तो वो कहते हैं कि मेरी ये शर्त है कि जो हिरिम्मा नाम की राक्षसी है हमारे गांव में, लोगों को बहुत परेशान करती है, मतलब मेरे गांव वासियों को, आप अगर उसको मार दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम भगवान हो। तो भगवान वहाँ आते हैं, रमोली हाट में आते हैं। वहाँ क्या करते हैं, हिरिम्मा राम की राक्षसी को मान जाए तो भगवान क्या करते हैं, पंडित का भेष धारण कर लेते हैं। तो वो कहती है पंडित ये तो मुझे आज बहुत अच्छा मांस मिल गया, आप तो मैं इसको अच्छी तरह मारूंगी और खाऊंगी। भगवान कहते हैं हिडिम्बा को कहते हैं कि तुम मतलब मेरे से मुकाबला करोगी। तो वो कहती है हाँ मैं कर लूँगी। तो कहती है इससे क्या मुकाबला मेरा, वो अपने मन में सोचती है इससे हमेशा तो मैं 2 मिनट में हरा दूँगी और ये मेरे भोजन बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ये तराजू है, इसमें ऐसे करो एक तरफ तुम बैठ जाओ, जिसका वजन ज़्यादा होगा वही जीतेगा। अगर वजन मेरा ज़्यादा हुआ है तो तुम यहाँ से चली जाओगे, और अगर मेरा वजन कम हो तुम्हारा जाओ तो मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान एक चाल चलते हैं कि अपने आप पहले बैठ जाते हैं और वो मतलब और दूसरी तरफ हिरी में जितना बैठना चाहती तराजू और ऊपर चला जाता है, वो बैठ ही नहीं पाते। लेकिन जैसे वो तराजू पे बैठते भगवान उसे क्या करते हैं, धक्का देती है और वो जोर से आवाज़ आती है मतलब पूरे रमोली हाट में। और रमोला जी कहते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ आई। तो रमोला जी आते हैं तो देखते तो राक्षसी मरी पड़ी है। तो भगवान से क्षमा मांगते हैं, हाँ भाई ये भगवान है, क्योंकि इस राक्षसी को मारना किसी के पास की नहीं है। तो भगवान को क्या देते हैं, बहुत जगह दे देते हैं। हाँ, और भगवान का वो मंदिर भी बनाते हैं वहाँ हैं, आज भी वो मंदिर वहाँ है, उसे सेम मुखेम के नाम से जानते हैं। और भगवान वहाँ आते थे कुछ दिन। उसके बाद भगवान जब युद्ध द्वारिका में समाप्त हो गया था वहाँ तो भगवान वहीं विराजमान हो गए थे। उम्मीद है दोस्तों आज को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।